पाकिस्तान के मैन आज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिनका पूरी दुनिया में चर्चा है कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और जब भी बड़ी सिचुएशन होती है, कोई बड़ी स्टेज होती है, तो फिर ये चाहे इंडिया के खिलाफ हो, किसी बड़ी टीम के खिलाफ हो, तो ये हर मैच में हर सूरत परफॉर्म करता है। आमिर जब भी प्रेशर में खेला है उसने आउटस्टैंडिंग और आउट क्लास जो है वो परफॉर्मेंस दी है। जब सारे जो थे वो मोहम्मद आमिर पे हिम्मत हार जाते हैं कि मोहम्मद आमिर से कुछ नहीं होना, तो मोहम्मद आमिर इतने जोर से बाउंस बैक करता है कि सब जो है उनकी बॉलिंग से परेशान और हैरान हो जाते हैं। मोहम्मद आमिर पहले जब आया था उस टाइम कमाल का प्लेयर था, और जब वापस आया उनके साथ मिस हैपनिंग हुई, स्पॉट फिक्सिंग वाला मामला, तो उसके बाद आया तो सब यही कहते हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो कोई खास परफॉर्मेंस जिस तरह का पहले बॉलर था उस तरह का नहीं रहा। सारे लोग मोहम्मद आमिर पे तनकीद कर रहे थे, पीसीबी के फैसले को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे थे कि पीसीबी ने मोहम्मद आमिर के पीछे इतना केस लड़ के, इतना पैसा इन्वेस्ट करके, इतना टाइम इन्वेस्ट करके मोहम्मद आमिर पे जाया किया है, क्योंकि मोहम्मद आमिर अब पहले जैसा बॉलर नहीं रहा और मोहम्मद आमिर से अब पहले जैसी परफॉर्मेंस कभी नहीं होगी। लेकिन फिर जो है वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच आया, जब भी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच आता था तो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई परफॉर्मेंस देता था बॉलिंग में तो वो मोहम्मद आमिर होता था। मोहम्मद आमिर अपने ओवर्स में इंडिया की बैटिंग लाइन के टॉप के जो बल्लेबाज होते थे उन सबको जो है वो पवेलियन पहुंचा देता था। और सबको याद होगी कि चैंपियन ट्रॉफी 2017 की जो पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की कप्तानी में जीती थी, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का था, क्योंकि उसमें मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और बड़े बड़े प्लेयर्स को जो था वो इतनी जल्दी उनको चलता बनाया था कि इंडिया की बैटिंग लाइन जो थी वो बिल्कुल कोलैप्स होकर रह गई थी। और उसके बाद जो है वो फहर जमान ने भी सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उसमें जो मेन रोल था, अगर फहर जमान जो है वो सेंचुरी ना बनाते या मोहम्मद आमिर बॉलिंग में विराट कोहली, और हालांकि विराट कोहली का एक कैच भी छूट गया, दूसरी बॉल पे लगातार फिर कैच उसने मोहम्मद आमिर की बॉल पे विराट कोहली ने उठाया और फिर कैच हुआ, तो मोहम्मद आमिर अगर वहां पे परफॉर्म ना करता तो पाकिस्तान जो आज 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीत के उस पर फख्र महसूस करता है वो मोहम्मद आमिर की वजह से है। तो वो अगर मोहम्मद आमिर उस मैच में ना होता तो शायद पाकिस्तान 2017 की चैंपियन ट्रॉफी भी जीत ना पाता, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो मोहम्मद आमिर का था। आज मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम का बड़ा मुकाबला था। बाबर आजम से मोहम्मद आमिर हमेशा जो है वो बाबर आजम पे तनकीद करते रहते हैं कि उनकी प्लानिंग सही नहीं है, उनकी प्लॉटिंग सही नहीं है, वो मैच हाथ में आके फिर उसको जाने देते हैं। और बाबर आजम जो है वो डिफेंसिव कप्तान है, एग्रेसिव नेचर के नहीं है। तो मोहम्मद आमिर कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं और पिशावर ज़ल्मी के कैप्टन है बाबर आजम, और पहला जो टाकरा हुआ था कराची किंग्स वर्सेस पिशावर ज़ल्मी के दरमियान, तो उसमें मोहम्मद हारिस ने, बाबर आजम ने, साइम अयूब ने मोहम्मद आमिर को इतना फेंटा लगाया था कि मोहम्मद आमिर ने उस मैच के बाद जो थी उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी थी। तो सारे बंदे जो थे वो सारे जो फैन थे, जो शायकीन मोहम्मद आमिर और बाबर आजम का टाकरा देखना चाहते थे और देख रहे थे, उसको क्लोजली नोटिस कर रहे थे, सारे ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि मोहम्मद आमिर का टाइम गुजर गया है। मोहम्मद आमिर जो है वो बाबर आजम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर का कैरियर खत्म कर दिया। कुछ तो ये कहते हैं कि एक शॉट लगा के बाबर आजम ने मोहम्मद जो कवर ड्राइव लगाई थी पहले ही ओवर में, बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर का कैरियर जो है वो खत्म कर दिया है। तो उन सबको मैं जवाब देना चाहता हूं कि किसी एक विकेट से या किसी एक बार आउट होने से या दो बार आउट होने से या दो चार शॉट्स लगने से किसी भी खिलाड़ी का कैरियर जो है वो खत्म नहीं होता। मोहम्मद आमिर आज फिर पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ कराची किंग्स की टीम में इंजरी के बाद वापस आए और लग यही रहा था कि इस मैच में फिर जो है वो बाबर आजम जो है वो डोमिनेंट दिखाई देंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर पे मैंने पहले बताया कि जब भी उन पे परफॉर्मेंस ड्यू होती है तो वो इतना अच्छा बाउंस बैक करते हैं कि उन्होंने आज भी उसी तरह, जब सारे हिम्मत हार चुके थे, सब बाबर आजम का साथ दे रहे थे कि बाबर आजम को मोहम्मद आमिर को कच्चा खा जाएगा, तो मोहम्मद आमिर जो है वो चीते की तरह है और उसने इतनी कमाल की बॉलिंग की है कि जो है पिशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन को, जो उनके मेन बैट्समैन थे जिसने पिछली दफा मोहम्मद आमिर को पिंजा लगाया था, उनको लिटरली आज एक एक बॉल भी आराम से खेलने नहीं दी। पहले उन्होंने मोहम्मद हारिस को आउट किया और उनके इतनी कमाल की जो थी उनको बॉल करवाई, शायद वो उनके पांव पे भी ज्यादा लग गई है, वो बाद में जब आउट होकर बाहर जा रहे थे तो वो लंगड़ा भी रहे थे। तो अब हम उनके लिए बेस्ट विशेष जाहिर करते हैं क्योंकि मोहम्मद हारिस जो हैं वो पिशावर ज़ल्मी के अहम जो है खिलाड़ी और पाकिस्तान को भी उनकी जरूरत है, तो उनको किसी किस्म की इंजरी अल्लाह उससे बचाए। लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने जिस तरह 2-3 बॉल्स जो थी वो मुश्किल से मोहम्मद आमिर की खेली और उसके बाद मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को बिना किसी रन बनाने के जो था वो LBW
डब्ल्यू आउट कर दिया। और उसके बाद क्या था, मोहम्मद आमिर ने फिर वो एग्रेशन दिखाया और मोहम्मद आमिर ने फिर जब दूसरा ओवर करने आए तो साइम अयूब जो थे, जिन्हें पिछले मैच में मोहम्मद आमिर को जो था पीटा था, वो उनको भी आज मोहम्मद आमिर ने अपने दूसरे ही ओवर में आउट करवा दिया, कैच आउट करवा दिया। और मोहम्मद आमिर आज जो है वो 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं और मोहम्मद आमिर ने साबित कर दिया है कि वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। वो जब भी उससे जो है वो उनसे परफॉर्मेंस ड्यू होती है तो वो परफॉर्म करके दिखाता है। जब सारे लोग उसको नीचे दबाने के लिए लग जाते हैं तो वो इतना जोर से बाउंस बैक करता है कि सबको हैरानो परेशान कर देता है। अगर आज आप पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स की मैच पे नजर जुड़ाएं तो मेरे ख्याल से अगर मोहम्मद आमिर की बॉलिंग को दरमियान में से निकाल दे तो पीछे तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि कराची किंग्स के ऑलमोस्ट हर बॉलर को जो है वो आज सही से फेंटा पड़ा है, दिल खोल के उन्हें फेंटा लगाया है। और मोहम्मद आमिर ने पहले तो मोहम्मद हारिस को आउट किया, फिर उसके बाद बाबर आजम को 0 पे आउट किया, मोहम्मद हारिस को 0 पे आउट किया, उसके बाद साइम अयूब को आउट किया और उसके बाद मोस्ट डेंजरस जो बैट्समैन दिख रहे थे जो पेशावर ज़ल्मी के स्कोर को 220 से भी ऊपर लेके जा सकते थे, जिस तरह वो खेल थे, रोमन पावल की मैं बात कर रहा हूं, उनको आउट किया और अपनी 4 विकेट्स जो थी वो मुकम्मल की हैं। और मोहम्मद आमिर ने सबको अपनी बॉलिंग से जो है वो हैरान और परेशान कर दिया है और सबको बता दिया है कि बाबर आजम ने एक कवर ड्राइव खेल के मेरा कैरियर तबाह नहीं किया, बल्कि मेरे अंदर अब भी हिम्मत है और मैं अब भी दुनिया का टॉप का प्लेयर हूं, मैं अब भी दुनिया का मायानाज बॉलर हूं और मुझे जो है कोई भी नीचे दबा नहीं सकता, क्योंकि जितना मुझे आप नीचे दबाएंगे मैं उतना ही जोर से बाउंस बैक करूंगा। वो स्प्रिंग वाली है, स्प्रिंग को जितना नीचे दबाओ, जितना उसको प्रेशर दो, जितना उसको दबाने नीचे लग जाओ तो उतना ही वो जोर से दोबारा बाउंस बैक करता है। तो वही मोहम्मद आमिर ने करके दिखाया है। और इस मैच में जो प्रेशर का मैच था, क्योंकि आज पेशावर ज़ल्मी के कराची किंग के दरमियान जो भी मैच जीता है वो जो था वो आज का जो है वो PSL के लिए 8 के लिए प्ले ऑफ्स के लिए मोस्ट प्रॉबेबल वो फेवरेट हो जाएगा कि वो टीम जो है वो प्ले ऑफ्स के लिए उसके चांसेस क्वालिफाई करने के बढ़ जाएंगे। तो आज का बड़ा प्रेशर मैच था दोनों के लिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए, मोहम्मद आमिर के लिए, कराची किंग्स के लिए और पेशावर ज़ल्मी के लिए। और उसमें बड़े मैच में मोहम्मद आमिर ने जो है वो कमाल का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और कराची किंग्स की तरफ से वाहिद बॉलर है मोहम्मद आमिर जिनको आज सही से मारनी पड़ी, स्वयं आखिरी ओवर में उनको पड़ गई बाउंड्रीज, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने आज सही बांध के रख दिया था। और उन पेशावर ज़ल्मी का कोई भी बैट्समैन जो है वो मोहम्मद आमिर को खुलकर खेल नहीं पाया, लेकिन दूसरे बॉलर्स को इतनी मार पड़ी है कि उन्हें मोहम्मद आमिर ने जो अच्छी बॉलिंग की थी उसका जो था वो कमी उनने पूरी कर दी है। और मेरे ख्याल से इमाद वसीम ने भी ये गलती की, 2 ओवर जब मोहम्मद आमिर अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे और वो विकेट्स आपको लेके दे रहे थे तो मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर से तीसरा ओवर भी वहां पे करवा लेना देना चाहिए था, क्योंकि मे भी वहां पे जब वो हसीबुल्ला और टॉम कोहलर कैडमोर जो थे वो खेल रहे थे, अगर उनके विकेट उनमें से कोई एक आउट हो जाता तो पेशावर ज़ल्मी शायद इतना बड़ा टोटल बना ना पाता। लेकिन बहरहाल ये पार्ट ऑफ द गेम है, अब जो होना था वो हो गया। लेकिन मोहम्मद आमिर की जितनी भी आज तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने आज 4 विकेट्स कमाल की वो विकेट्स ली हैं और चुन चुन कर उन बंदों को आउट किया है जो थे वो जो उनको दबाने पे मजबूर कर रहे थे और जो कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर जो है उनका कैरियर खत्म हो गया है। तो मोहम्मद आमिर के लिए और बाकी टीम्स के लिए बेस्ट विशेष जाहिर करते हैं। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कोहलर की 50, हसीबुल्ला की 50 और रोमन पावल की 50 की बदौलत जो है 197 रन का टारगेट जो है वो कराची किंग्स को दिया है। और कराची किंग्स इसको स्कोर को चेस कर पाता है या नहीं कर पाता ये आपको मैच के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।